हेलो क्लास 8 सोशल साइंस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंथी है, क्योंकि हम इस चैप्टर में कई टॉपिक्स हम कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर जो है दो बच्चों से मतलब एक कहानी से शुरू होता है जिसमें दो बच्चे हैं। ठीक है, एक है मम्बा जो कहाँ रहती है, अफ्रीका में रहती है, और एक है पीटर जो रहता है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो मम्बा जो है क्या करती है, सुबह उठती है और वो पानी लेने के लिए जाती है। पानी लेने के लिए आने और जाने में उसको कुछ घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है वो दूर है। ठीक है, तो उसके फादर के पास, उनके फैमिली के पास छोटा सा ज़मीन है अपने घर के आसपास। जो ज़मीन जो है कैसा है, रॉकी है, यानी कि ठीक नहीं है, उतना अच्छा ज़मीन नहीं है। ठीक है, और उस ज़मीन पे मम्बा की जो फादर जो है क्या उगाते हैं, बार्ले, मेज़ और कुछ बीन्स उगाते हैं। ठीक है, और उसको उगाने के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी सारे मेहनत के बावजूद भी वो जो है उनके फैमिली के लिए इनफ नहीं हो पाते हैं, यानी कि काफ़ी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और दूसरे तरफ जो है पीटर है। ठीक है, पीटर जो है न्यूजीलैंड में रहते हैं। ठीक है, उसके फैमिली जो है क्या करते हैं, वूल प्रोसेसिंग करते हैं। वूल कहाँ से मिलते हैं, शिप, यानी कि भेड़ियों से क्या मिलेंगे, हमें वूल मिलेंगे। ठीक है, उसी का काम करते हैं। ठीक है, उसके धागे बनाना, वूल निकालना, ये इसी का काम करते हैं। ठीक है, तो जब उनके फादर जो पीटर के फादर जो है उनके मतलब जितने उनके पास शिप है उनकी देखभाल करते, भेड़ियाँ जो है उनकी भेड़ा जो है उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं पीटर्स फैमिली ऑल्सो, और कुछ वेजिटेबल्स भी वो उगाते हैं। ठीक है, जिसमें वो ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चला कि मम्बा और पीटर की लाइफ जो है दोनों बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। और वो दोनों बच्चे जो है अलग अलग जगह पे रहते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दैट। ये डिफरेंस जो है क्यों है, अलग क्यों है, सवाल ये उठता है कि अलग क्यों है, मम्बा और पीटर की लाइफ अलग क्यों है। क्योंकि उन जहाँ पे वो रह रहे हैं उसका लैंड का क्वालिटी अलग है, सॉइल अलग है, मिट्टी अलग है, वाटर जो है वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो अलग है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशंस, ठीक है, ये सारे जो है जो है लैंड, सॉइल, वाटर, ये सारे जो है अलग है। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये जो रिसोर्सेज है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, ये एनिमल्स, ये सारे रीज़न है, वजह है, जो जगह जो है सेम नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम नहीं है, तो फिर लोगों की लाइफ भी सेम नहीं है। ठीक है, कहीं पे ज़मीन अलग होता है, कहीं पे सॉइल अलग होता है, कहीं पे पानी ज़्यादा होता है तो कहीं पे कम होता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं लैंड, यानी कि जिसको हम बोलेंगे ज़मीन। ठीक है, लैंड इज़ अमंग द मोस्ट, ज़मीन क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल मतलब ये कुदरत का दिया हुआ रिसोर्सेस है, यानी कि संसाधन है। ठीक है, कहते हैं कि 100 में से सिर्फ 30% जो है लैंड से कवर है ना। ये जो यहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया होगा कि ज़्यादातर क्या है, पानी है, वाटर है ना। लैंड सिर्फ कितना है, 30% है।
ठीक है। अब ये 30% में भी कि सारा पूरा 30% जो है इंसान के रहने लायक नहीं है। ज़मीन जो है अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि वो जगह जहाँ के लैंड जो है ठीक नहीं है, रगड है, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से है, या कहीं स्लोप्स है, माउंटेन्स है, वहाँ पे नहीं रहते इंसान, है ना। कहीं पे ऐसे एरिया है जहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है, वहाँ पे भी इंसान नहीं रहता, है ना। तो कहीं क्या होता है, कहीं डेजर्ट्स होता है, बंजार होता है, वहाँ पे भी इंसान नहीं रहते। कहीं घना जंगल होता है, वो भी क्या होता है, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं रहते, है ना। तो plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence there are densely populated areas of the world. जो प्लेन्स होता है यानी कि जो मैदान होता है, प्लेन एरिया होता है, जो रिवर वैलीज होते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो वाले एरियाज़ जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। कौन से एरियाज़ में, प्लेन्स में रहते हैं और रिवर वैलीज़ में लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड जो है अच्छा होता है और इसलिए वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए ज़्यादातर लोग रहते हैं प्लेन्स में, ठीक है। लैंड यूज़, अब लैंड यूज़ क्या होता है वो देखो। वो ज़मीन जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री करने के लिए हम यूज़ करते हैं, माइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए हम लैंड यूज़ करते हैं, रोड बनाने के लिए जो लैंड यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए जो लैंड यूज़ करते हैं, उसको लैंड यूज़ कहते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ लैंड, जो लैंड जो है यूज़ कितना हम करते हो वो डिपेंड रहेगा, कैसे हम यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेंगे टोपोग्राफी पे, लैंड पे यानी कि एरिया पे, सॉइल पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेंगे, मिनरल्स पे डिपेंड करेंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे यूज़ डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें से मैं एक डिटेल से बताऊंगी। वाटर ले लो, जैसे एक ऐसा एरिया जो है जहाँ पे जो प्लेन है मगर वहाँ पे वाटर नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या वहाँ पे लोग घर बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे? नहीं, नो, है ना। तो इन सब पे हम इस सारे रीजंस पे डिपेंड करता है कि हम लैंड को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, कितना करेंगे, उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लैंड जो है अलग अलग ओनरशिप के बेस पे, ठीक है, अलग उसको डिवाइड किया हुआ है प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड में। प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जो किसी इंसान का होता है, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा खेत है, ठीक है, या किसी दो भाई का हो सकता है, ये है मेरा है। और कुछ ऐसे लैंड होता है जो कम्युनिटी का होता है, जिस पे सबका हक होता है, जहाँ पे लोग मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने के लिए जाते हैं, नट्स लेने कलेक्ट करने जाते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट करने जाते हैं, अपने गाय भैंसों के लिए चारा कलेक्ट करने जाते हैं, वो हो गया कम्युनिटी लैंड, ठीक है। अब क्या हो रहे हैं कि लोगों का जो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। पीपल एंड देयर डिमांड, लोगों का डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रहा है। लैंड जो है वो लिमिटेड है, वो 30% ही है, लैंड जो है 30% ही है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला, है ना। मैंने पहले बोला कि लैंड जो है 100 में से 30% जो है लैंड ज़मीन ने कवर किया हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज़ लिमिटेड, है ना, ये लिमिटेड है ना। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो है लैंड का, ज़मीन का क्वालिटी भी अलग अलग है, जगह जगह पे अलग अलग है, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जो है ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, कमर्शियल एरियाज उसको बना रहे हैं, ठीक है, उस पे घर बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। उस पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रूरल एरियाज़ में, अब फॉर एग्जांपल ले लो कि ये लैंड यूज़ में कितना ज़्यादा चेंज आया है, देखो
गाँव में और शहर में, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे क्या होता था, ऐसे होता था पहले, ठीक है। ये सही जंगल आप देखेंगे ये सारे होंगे। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, इतना सारा जो बिल्डिंग्स जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना। रोड बढ़ रहे हैं, और उस पे गाड़ियाँ जो है अब जो है उसमें ये देखो अब कितना ज़्यादा, देखो अब ये सारे क्या कर रहे हैं, लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, विद द ग्रोइंग डिमांड। जिससे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होगा। जितना डिमांड जो है ज़्यादा इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे, उस लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, उस पे रोड बनाएंगे, ऐसे बिल्डिंग्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, घर बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम होगा, है ना, क्योंकि ज़मीन तो लिमिटेड है, फॉरेस्ट एरियाज जो है कम होगा, है ना। मान लो गांव में है, ये जंगल है, पूरा जंगल है, गांव में है, यहाँ पे किसी का खेत है, अब इसके ये तो इसका है, अब इसके 2 बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, उस अपने खेत को ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, इस जगह को, जंगल को हम वो काटेंगे, तभी वो एक्सपेंड होगा, है ना। वो हो रहे हैं, तो ये सारे हो रहे हैं, डिमांड जो है वो बढ़ रहे हैं, तो लैंड भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि ब्रोक डाउन हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, सॉइल एरोजन मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह जब मिट्टी बह के चले जाते हैं ना, उसको सॉइल एरोजन कहते हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है ना। अब ये सारे होने से क्या होगा, इन्वायरमेंट पे ख़तरा होगा, थ्रेट होगा, ठीक है। अब एग्रीकल्चर बढ़ेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन साइट बढ़ेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जंगल को काटेंगे, है ना। ग्रीनरी जो है वो कम होगा, ग्रीनरी कम होगा तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे जो है उससे नुकसान होगा, ठीक है। ये हो रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड को कंजर्व करना, बचाना। Growing population and their ever-growing demands had lead to large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources. Land जो है क्या है, एक natural resources है, कुदरत का संसाधन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब जो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो डिमांड जो है वो भी बढ़ेगा, मैंने आपको अभी पहले बोला, है ना। अब जिसके इन दोनों की वजह से, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, लैंड जो है क्या हो रहा है, लैंड जो है फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो रहा है ना। एरेबल लैंड जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं ना, वो कम हो रहा है, और जिसकी वजह से ये लैंड रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। वी आर लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। देयरफॉर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, है ना, उसको चेक करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, प्लांट्स लगाओ, ट्री लगाओ, पेड़ लगाओ, है ना, ज़मीन को फिर से बनाओ, ठीक है। केमिकल जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं, तो उसको कम करो, उसको चेक करो, ठीक है। तो ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करेंगे तो कुछ सालों तक वो अच्छे फसल देंगे, मगर उससे क्या करेगा, वो ज़मीन को वो ख़राब कर देंगे, मिट्टी को वो ख़राब कर देंगे, तो धीरे धीरे करके वो बिल्कुल डेजर्ट बन जाएगा, है ना। तो उसको अभी से हमें चेक करना चाहिए। और ज़्यादा क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग को होने से रोकना चाहिए। ग्रेज करना यानी कि चराने जाते हैं ना, गाय भैंसों को चराने जाते हैं ना, तो वो लोग ओवर ग्रेज कर देते हैं, ज़्यादा खाते हैं उसको, पूरा रूट से वो लोग निकाल देते हैं प्लांट्स को, और जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर उस पर प्लांट्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब चेक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए हमें, ज़मीन को फिर से हमें बनाने चाहिए, ठीक है। केमिकल जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, उसको चेक करना चाहिए, और ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ओवर ग्रेज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, अभी तक हमने पढ़ा लैंड के बारे में यानी कि ज़मीन के बारे में पढ़ा। अब हमारा टॉपिक आता है सॉइल यानी कि मिट्टी। ज़मीन और मिट्टी में फ़र्क है, ठीक है। लैंड और सॉइल सेम नहीं है। लैंड होता है ज़मीन, ठीक है। सॉइल होता है मिट्टी, ठीक है। अब मिट्टी क्या होता है? A thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. वो सब्सटेंस ग्रेनी यानी कि दानेदार होता है ना, जिसको हम दानेदार बोलते हैं, ग्रेनी उसको ग्रेन बोलते हैं जिसको, ठीक है। जो एक थिन लेयर्स होते हैं जिसने क्या किया हुआ है, अर्थ के ऊपर वाले हिस्से को, टॉप हिस्से को जिसने कवर किया हुआ है, उसको हम बोलेंगे सॉइल, ठीक है। एक ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि एक दानेदार चीज़ बोल सकते हैं हम, सब्सटेंस बोल सकते हैं, जिसने अर्थ को यानी कि ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को, टॉप हिस्से को कवर किया हुआ है, उसको हम बोलेंगे सॉइल, ठीक है। ये हो गया सॉइल। जो ब्लैक कलर में आप दिख रहे हो ना, उसको होता है सॉइल, ठीक है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये ज़मीन से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल किससे बना है? ऑर्गेनिक मैटर से बना है, मिनरल्स से बना है और वेदर्ड रॉक से बना है। वेदर्ड रॉक यानी कि जब रॉक पत्थर पे जब विंड पड़ता है या टाइम के साथ पानी पड़ता है, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे उसमें वो टूट जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके वो जो है बहुत ही स्मॉल पीसेस होने लगता है सालों के बाद, ठीक है। तो वो क्या बनता है? सॉइल बनता है, ठीक है। सॉइल जो है, सॉइल फॉर्म्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मगर उसको ख़त्म होने में घंटों लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे। उसको फॉर्म्ड होने में, बनने में बहुत साल लगते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्म्ड होने में, बनने में किन किन चीज़ों का फैक्टर्स होता है, असर पड़ता है, किसकी वजह से होता है? एक तो पेरेंट रॉक, ठीक है। पेरेंट रॉक ये हो गया, जो पत्थर से जो बनता है सॉइल, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर्स, मौसम पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरे जो होता है वो क्या होता है? टोपोग्राफी यानी कि एरिया, ठीक है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है ना, वो, जैसे कि मान लो प्लांट में से आप लीव्स ले लो, या सूखा हुआ जो ग्रास होता है ना, वो ले लो, वो ऑर्गेनिक मैटर्स है। या उसी तरह से एनिमल्स का भी मैटर होता है, जो रिमेन्स होता है ना, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। सॉइल को फॉर्म्ड होने में टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम। ये 1-2 साल की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल फॉर्म्ड होने में, ठीक है। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो है क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सारा जो है अलग अलग है ना, जगह पे अलग अलग, हर अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। हम किस तरह से सॉइल को यानी कि मिट्टी को हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं? सॉइल एरोजन एंड डिप्लेशन आर मेजर थ्रेट टू ऐसा रिसोर्स। सॉइल क्या हो रहा है? एरोजन हो रहा है। एरोजन मतलब मिट्टी जो है बह जाते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जब वो मूव करते हैं, चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं सॉइल एरोजन होना। बह जाते हैं, ऊपर से मिट्टी बहने को कहते हैं सॉइल एरोजन, ठीक है। कम हो रहा है, उसकी वजह सॉइल जो है वो कम हो रहा है, वो क्या है? वो हमारे लिए थ्रेट्स है, ठीक है, खतरा है, यानी कि नुकसान है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो है वो कम हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। फैक्टर्स किन वजह से कम हो रहे हैं? ठीक है, एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि
जंगलों को काट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक यहाँ पे ये एक एरिया है, ये स्लोप एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेड़ होगा, ठीक है। अब ये इस पेड़, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पेड़ है। अब ये पेड़ क्या करेंगे, अपने रूट से, जड़ों से सॉइल को पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। जब इस पेड़ को काटेंगे तो वो सॉइल जो है वो कौन पकड़ के रखेगा, ठीक है। अब जब इस पे पड़ेगा, बारिश होगा या यहाँ से पानी आएगा, अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो इस बारिश के पानी से, इस पानी से क्या होगा, ये मिट्टी जो है पूरा बह के नीचे चला जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन हो रहे हैं ना। तो ये है सॉइल एरोजन होने की जो कारण जो है, एक तो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग करना। ओवर ग्रेज मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा चराना। गाय भैंस जो है क्या होता है, उनको छोड़ देते हैं, पूरा सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं वहाँ पे, ठीक है, पस्चर्स पे। तो क्या होता है, वो लोग खाते हैं, तो वो क्या करता है, घास को पूरा रूट से निकाल के लाते हैं। तो वो रूट्स भी क्या करता है, अपने वो जो घास के रूट्स भी क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। जब वो खाते हैं, गाय भैंस उस घास को खाते हैं, तो रूट से जब वो निकाल के लाएंगे तो वो सॉइल जो है वो भी बह जाएगा, ठीक है। फिर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी सॉइल एरोजन होता है। एक तो रेन वॉश होता है, रेन यानी कि बारिश के पानी से भी वॉश करके क्या करता है, सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड आते हैं। लैंडस्लाइड यानी कि आप जो स्लोप एरिया में, हिली एरियाज़ में आप जाते हो तो अचानक से क्या होता है, वहाँ से पूरा ये जो है ज़मीन, पत्थर जो है सारा जो है रास्ते पे आ जाता है, जिसको हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लड्स की वजह से भी सॉइल एरोजन होता है। फ्लड्स, बाढ़ आना। बाढ़ क्या करते हैं, अपने साथ सॉइल तो छोड़ो, सब कुछ ले जाते हैं, बिल्डिंग सब कुछ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके वजह से ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण क्या होता है, सॉइल एरोजन होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, सॉइल को एरोड होने से बचाना चाहिए, सॉइल एरोजन होने से बचाना चाहिए। अब बचाने के तरीके क्या है, स्टेप्स क्या है, मेजर्स क्या है, यानी कि किन किन तरीकों से हम सॉइल एरोजन होने से बचा सकते हैं। एक तो मल्चिंग से, काउंटर बैरियर से, रॉक डैम से, टेरेस फार्मिंग से, इंटरक्रॉपिंग से, काउंटर प्लाउइंग से, शेल्टर बेल्ट से, ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके हम देखेंगे कि सबसे पहले मल्चिंग क्या होता है। अब जो है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट, यहाँ पे भी प्लांट है, पौधे हैं, यहाँ पे भी प्लांट है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है। अब इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इस पे हमें कुछ रखना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉ, ये सब कुछ हम उस पे रख सकते हैं। और जिसमें क्या होगा, जिससे क्या होगा, सॉइल का मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा, ठीक है। उससे सॉइल एरोजन होने से बचा सकते हैं। काउंटर बैरियर्स, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर। जहाँ पे खेत होता है ना, उसके किनारे हम क्या लगा सकते हैं, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल जो है उसको हम, उसके बैरियर्स हम बना सकते हैं, दीवारें जैसे बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। उससे क्या होगा, सॉइल एरोजन जो है वो नहीं होगा। रॉक डैम हम बना सकते हैं, उससे क्या होगा, पानी के बहाव को रोकेंगे, डैम अगर बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पानी के बहाव को वो कम करेंगे या रोकेंगे। अगर पानी के बहाव कम होगा तो उससे सॉइल एरोजन भी कम होगा, सॉइल एरोजन भी नहीं होगा। जितना पानी बहेगा उतना ज़्यादा सॉइल एरोजन होगा, क्यों, पानी जो है अपने साथ मिट्टी के सारे ले जाते हैं, ठीक है, ये करना चाहिए।
एक हमें टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। टेरेस फार्मिंग इसको कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है टेरेस फार्मिंग स्टेप वाइज। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फार्मिंग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ से अब पानी डालेंगे खेत को, अपने खेत को यहाँ से अगर हम पानी डालेंगे तो पानी जो यहाँ पे कुछ रोकने वाला है ही नहीं है, तो सीधा जो है यहाँ से यहाँ आगे आगे से ऊपर ऊपर से सारा सॉइल जो है वो बह के चला जाएगा। अब जो है यहाँ पे जो फार्मिंग जो है किस तरह से होना चाहिए, टेरेस की तरह स्टेप वाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेप है, ठीक है, फिर स्टेप है, फिर स्टेप है, फिर स्टेप है, फिर स्टेप है, ऐसी तरह से स्टेप वाइज, जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अब जो है यहाँ से पानी बहेगा, यहाँ से पानी बहेगा तो यहाँ से जो जितना सॉइल आएगा उस पानी के साथ वो इधर बैठ जाएगा, है ना, कम होगा, इधर बैठ जाएगा, फिर इधर भी बैठ जाएगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ से सॉइल जाएगा बहेगा, उससे काफ़ी कम यहाँ से बहेगा, अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो टेरेस फार्मिंग जो है वो क्या है, अच्छा है। ये वाला सिस्टम जो है हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है एक ही टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स, एक टाइम पे एक ही खेत पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाना, फसल उगाना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रेन वॉश होने से बचेगा। काउंटर प्लॉइंग, प्लॉ जो है वो पैरेलल करना चाहिए, ठीक है, हिल स्लोप टू फॉर्म आर नेचुरल बैरियर्स। अब जो से पैरेलल्स हो गया, ठीक है, अब उस तरह से ऐसे हम स्लॉप करेंगे, यहाँ पे ऐसे स्लॉप करेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्लॉपिंग में होगा, यहाँ पे ऐसे स्लॉपिंग में होगा, तो उससे भी क्या होगा, ये सॉइल एरोजन होने से बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है शेल्टर बेल्ट, से भी हम सॉइल एरोजन होने से बचा सकते हैं। उसमें क्या होगा, इन द कोस्टल और ड्राई रीजन में, कोस्टल और ड्राई रीजन में क्या होता है कि रोज लाइन ट्रीज के, जैसे कि ये देखो खेतों के किनारे ऐसे पेड़ लगाना, ठीक है, पेड़ लगाना चाहिए। नेचुरली जो हमारे जो बुजुर्ग जैसे होता है ना, दादा पर दादाओं का जो उनका दिमाग जो है बहुत चलता था, मतलब उन्होंने कितना अच्छा तरीका, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि खेत के आगे पीछे क्या होता है, वो क्या लगा हुआ होता है, पेड़ लगा हुआ होता है। तो उससे क्या होगा कि ट्री लगाने से क्या होता है, क्या होगा, जो विंड आता है ना, जो हवा आता है ना, उसका मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और कभी कभी हवा भी, विंड ना सिर्फ पानी की वजह से सॉइल एरोजन होता है, बल्कि हवा भी है, नॉट ओनली अ वाटर, पानी सिर्फ पानी नहीं है, विंड भी है, हवा भी है, जिसकी वजह से क्या करता है, सॉइल जो है, मिट्टी जो है बह जाते हैं। तो अगर हम अपने खेत के आगे किनारों पे, ऐसे खेत के किनारों पे अगर हम ऐसे पेड़ लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो विंड जो के जो मूवमेंट जो है, विंड के हवा के बहाव को क्या होगा, क्या करेंगे, वो पेड़ कम करेंगे। और अगर हवा के बहाव को यानी कम होगा, कम करेंगे, तो उससे सॉइल एरोजन भी कम होगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो है हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि हम सॉइल एरोजन होने से या सॉइल डिग्रेडेशन होने से हम बचा सके, ठीक है। तो आज हम यही टॉपिक, दो हमने टॉपिक लिया, लैंड और सॉइल के बारे में, ठीक है। तो यहीं तक हम करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो आगे टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।